सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर की तलाश की। लखनऊ के केजीएमयू मामले में आरोपी रेसिडेंट डॉक्टर आखिरी बार 23 दिसंबर को लखनऊ में मौजूद था। उसके बाद महिला डॉक्टर पर धर्म बदलने का दबाव बनाने वाला कहां छिप गया? पुलिस 6 दिनों की खोज के बाद अभी भी खाली हाथ है। तमाम गंभीर आरोपों की जांच के लिए आरोपी रमीज मलिक का पुलिस के सामने हाजिर होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब वो पुलिस से बचकर भाग रहा है। कहां छिप गया आरोपी रमीज? क्यों पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा आरोपी? 3 राज्यों तक तलाश, पुलिस खाली हाथ। ये आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक है। ये उत्तराखंड के खटीमा का निवासी है। पढ़ाई लिखाई लखनऊ के केजीएमयू में चल रही थी, लेकिन केजीएमयू जैसे बड़े संस्थान में जिस वारदात को इसने अंजाम दिया, उसकी वजह से अब रमीज मलिक को पुलिस की 3 टीमें खोज रही हैं। लखनऊ पुलिस ने रमीज को दबोचने के लिए 3 टीमें गठित की हैं। वो 3 टीमें उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर तलाश में जुटी हैं, लेकिन वो अब तक नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम उत्तराखंड गई थी, लेकिन खटीमा में भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की माने तो आरोपी का मोबाइल फोन बंद है, लिहाजा लोकेशन ट्रेस करना भी मुश्किल है। पुलिस सूत्रों की माने तो रमीज की आखिरी लोकेशन खटीमा उत्तराखंड में ही मिली थी। इससे साफ है कि 23 दिसंबर को लखनऊ से निकलने के बाद खटीमा जरूर पहुंचा। 24 दिसंबर से पुलिस भी एक्टिव हो गई थी, यानी पुलिस से बचने के लिए वो खटीमा से किसी और जगह जा छिपा। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया ताकि लोकेशन का पता ना चल सके। उत्तराखंड के खटीमा पहुंची लखनऊ पुलिस की एक टीम ने रमीज के परिजनों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर ने पुलिस को बताया है कि रमीज पहले ही धर्मांतरण कर शादी कर चुका है। नोएडा पुलिस की टीम ने उसकी पत्नी से बात की है, लेकिन उसने भी रमीज के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से चौक की पुलिस तकरीबन 3 टीम बनाकर उसकी तलाश कर रही है। यही नहीं, उसने इससे पहले भी कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने रडार पर लिया था। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश से पुलिस खटीमा पहुंचती है, जो उत्तराखंड के एरिया में है। उसके बाद दिल्ली पहुंचती है और एक अन्य प्रदेश, वहां पर भी तलाश करती है, लेकिन आरोपी रमीज वहां पर भी नहीं मिलता है। यहां तक महिला आयोग की टीम भी उत्तराखंड जाती है, जिसमें अपर्णा यादव जो उपाध्यक्ष है वो खुद पहुंचती हैं, लेकिन आरोपी रमीज फरार है। अब ऐसे में पुलिस को उसकी जगह जगह तलाश है और उसके सर्विलांस से कहीं ना कहीं उसकी तलाश की जा रही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक। लखनऊ के केजीएमयू मामले में अब तक पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस की जांच में सहयोग से भाग रहा है वो, लेकिन दूसरी तरफ उसके गुनाहों का एक सच सामने आता जा रहा है। इस मामले में दर्ज एफआईआर से कई अहम खुलासे हुए हैं। आपको बताते हैं कि उस आरोपी रेसिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर लगे इल्जाम क्या क्या हैं। जिस गुनाह के लिए एक डॉक्टर बिटिया सदमे में है, जिस वारदात के लिए आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को सजा देने की मांग लगातार तेज है, वो आरोपी अब तक फरार है। लखनऊ के केजीएमयू में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर ने जो किया, उसकी एक एक करतूत एफआईआर में दर्ज है। पुलिस ने उसके गुनाहों की लंबी लिस्ट बनाई है। लखनऊ के केजीएमयू की पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका एक एक बयान पुलिस ने दर्ज किया। अब उन्हीं आरोपों का खुलासा हो रहा है। पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर ने पुलिस को बताया है कि कैसे उसका शोषण हुआ, कैसे आरोपी रमीज ने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें रमीज मलिक पर कई गंभीर आरोप हैं। उस एफआईआर में दर्ज है रमीज की करतूतों का कच्चा चिट्ठा। इसके मुताबिक आरोपी रमीज ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसे दिसंबर में गर्भवती होने का पता चला। सितंबर में ही पीड़िता की मुलाकात रमीज की पत्नी से हो गई। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता से रमीज की पत्नी ने बताया कि उसने धर्मांतरण कर फरवरी 2025 में ही रमीज से शादी की थी।
उसके बाद पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी धर्मांतरण का दबाव डालने लगा। आरोपी रमीज ने कहा कि वो धर्मांतरण के बाद ही निकाह करेगा। पीड़िता ने कहा है कि धर्मांतरण का आरोपी रमीज मलिक लगातार फिजिकली हैरेसमेंट कर रहा था, शारीरिक शोषण किया था और इसके बाद उसने पूरी तरीके से धर्मांतरण का दबाव बनाया। धर्मांतरण ना करने पर जब पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की बात कही तो आरोपी रमीज मलिक को डर गया। ऐसे में उसने कहा कि वह उनके फोटो और वीडियो जो है वो वायरल कर देगा, जिससे उसकी शादी नहीं होगी। पीड़िता के तमाम आरोपों के बाद विवाद बढ़ गया। रमीज और पीड़िता में दूरी बन गई, लेकिन आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर धमकाने लगा। एफआईआर की माने तो आरोपी पीड़िता को आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। वो धमकाने लगा कि कहीं दूसरी जगह शादी नहीं होने देगा। इसी से तंग आकर पीड़िता ने 17 दिसंबर को सुसाइड की कोशिश की। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान थी, मेंटली अब्यूज हुई, फिजिकली अब्यूज हुई और उसको जो ये डॉक्टर जिसने उसको अब्यूज किया वो एक मुस्लिम था और उसने जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। जांच पड़ताल के बीच खुलासा ये भी हुआ है कि आरोपी रमीज ने पीड़िता को धमकी दी थी। जब पीड़िता की सुरक्षा का खतरा उठा तो केजीएमयू प्रशासन ने तुरंत उसे कैंपस में ही रहने की जगह दी और एक महिला पुलिसकर्मी को भी उसकी निगरानी में तैनात कर दिया गया। अब इस मामले में पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जांच आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसका फिलहाल कोई सुराग नहीं है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और अब बात यूपी के बरेली की, जहां एक बर्थडे पार्टी के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का झूठा आरोप लगाया और 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एक कैफे में जन्मदिन का जश्न चल रहा था, केक काटने की तैयारी हो रही थी कि तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता कैफे में पहुंचते हैं। जन्मदिन की पार्टी कर रहे लोगों में से कुछ के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। 2 युवक पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए जाते हैं, फिर उनकी जमकर पिटाई की जाती है। मामला यूपी के बरेली का है, जहां नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी के दौरान लव जिहाद का आरोप लगाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया, मारपीट की, उपद्रव किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को काबू में किया। जिस छात्रा के जन्मदिन के मौके पर ये पूरा बवाल मचा, उसी की जुबानी सुनिए कि आखिर ये हंगामा क्यों मचा और वहाँ क्या हुआ। जैसे ही केक कटने लगा, सारे लोग आए, नारेबाजी करते हुए उन लोगों ने हमला कर दिया, डायरेक्टली मारने लगे लोगों को और मेरे साथ बदतमीजी की। मेरा फ़ोन छीना, मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस को कॉल की, मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लगी, पुलिस आ गई, फिर उन्होंने मुझे बचाया उन लोगों से। फिर वो मुझे थाने लेके गए थे और जो मेरे साथ जो लोग 2 लोग जो थे वहाँ पे कैफ़े में, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, पीटा था उनको, उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। फिलहाल इस केस में लव जिहाद वाले आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। मारपीट बवाल को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 बीएनएस की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली में ही बीते दिनों क्रिसमस के मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसे लेकर भी कई सवाल उठे थे। अब लव जिहाद के आरोपों पर मचे इस हंगामे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ आज तक ब्यूरो।